हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में होने वाले नर्सिंग एग्जाम के लिए आपको कैसे तैयारी करना होगा, क्या सिलेबस होगा, ठीक है, क्या मिनिमम एज होना चाहिए, क्या आपको फीस लगने वाली है। तो स्टूडेंट्स यदि आप मध्य प्रदेश में नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीएनएसटी का एग्जाम देना होगा, ठीक है, जिसको पास करने के बाद में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे जहां से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो पीएनएसटी का एग्जाम का मतलब क्या है? प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। हर साल ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जून में ये आपका एग्जाम होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट जून में, जी हाँ, मतलब 20 से लेकर, ठीक है, 30 जून के बीच में आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्रैल में आ जाएंगे। जी हाँ, अप्रैल के लास्ट लास्ट तक आप लोगों के फॉर्म आ जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद में फिर आप लोग, ठीक है, पेपर देंगे। 20 से 30 जून के बीच में कभी भी आपके एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी। तो यदि आप स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो आप लोगों को, ठीक है, फिजिक्स आएगी 30 क्वेश्चन, ठीक है, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे, बॉटनी और जूलॉजी के आपको 30-30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला लिया जाए तो आपके जो बायो है उसके आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 30 अंक की जो है वो इंग्लिश भी आएगी। तो टोटल आपका जो पेपर स्टूडेंट्स, टोटल पेपर आप लोगों का होता है 150 मार्क्स का, 150 अंक का आपका ये क्वेश्चन सेट होता है। एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलते हैं सही करने पर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑनलाइन आपका ये पेपर होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको बैठना होगा, ठीक है, आपको पेन और पेपर दे देते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है रफ कॉपी में। जो भी आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है, उसको आपको टिक मार्क करते हुए आगे चलना है। इसके लिए कंप्यूटर का आपको कोई भी, ठीक है, नॉलेज ना भी हो तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि, ठीक है, इसमें केवल आपको टिक मार्क करना होता है, ठीक है। तो यदि स्टूडेंट्स आप इसके लिए तैयारी करते हैं तो आप लोगों की मिनिमम एज जो है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। कब तक? जुलाई 2024 तक आप लोगों की जो एज है वो 17 वर्ष हो जानी चाहिए। मतलब अभी आपकी एज जो है, यदि आपकी एज अभी 16 वर्ष है तो स्टूडेंट्स आप इसके लिए, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर 27 वर्ष कहा गया है। एसटी एससी ओबीसी किसी की भी एज 27 वर्ष है तब तक वो दे सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स एसटी एससी ओबीसी को 5 साल की और छूट मिली है, तो फिर आप जो है 33 वर्ष की उम्र तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने बार चाहे उतने बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भैया एक ही बार पेपर निकलना चाहिए, 2 बार दे सकते हैं, 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। अनलिमिटेड। यदि आप 16 साल के हो चुके हैं, 17वीं आपकी चल रही है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और जितने चाहे उतने बार आप 33 वर्ष तक एग्जाम दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में कौन कौन से कॉलेज हैं जहां पर आपको नर्सिंग, ठीक है, करने के लिए मौका मिलेगा। आप लोगों का एमजीएम कॉलेज इंदौर का है, इसके बाद में, ठीक है, जीएमसी कॉलेज आपका भोपाल का है, ठीक है, एनएससीबी कॉलेज आपका जबलपुर का है, फिर ठीक है, आरएमसी आपका कॉलेज ग्वालियर का है, इसके बाद में आपका एसएसएमसी कॉलेज रीवा का है, ठीक है, बीएमसी सागर का कॉलेज है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को कॉलेज यहां पर मिलेंगे यदि आपका सिलेक्शन होता है तो। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जबलपुर का कॉलेज है, उज्जैन का है, देवास का है, सतना का है, रायसेन का है, दतिया का कॉलेज है, विदिशा का है, झाबुआ का है, मंदसौर का है, छिंदवाड़ा का है, बालाघाट का। ये स्टूडेंट्स कॉलेज आप लोगों को मिलेंगे। इनमें से आप जो भी कॉलेज लेना चाहें अपने मनपसंद, उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद में सीधी का कॉलेज है, राजगढ़ का है, नरसिंहपुर का है, सिवनी का है, रतलाम का है, खंडवा का है और अनूपपुर का है। इन कॉलेज में स्टूडेंट्स आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। ये टोटल आपके 18 कॉलेज है जहां पर आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद में यदि आप जनरल वाले हैं, इस फॉर्म को भरना चाहेंगे तो 400 रुपए आप लोगों को लगेंगे। एसटी एससी ओबीसी वालों को 200 रुपए इस फॉर्म को भरने के लिए लगते हैं। इसके बाद में बच्चों आपका पेपर ऑनलाइन होगा, तो आप भले ही किसी भी जिले के हों, आपको इन 9 जिलों में से किसी एक जिले में पेपर देने के लिए एक दिन जाना होगा, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होगा। तो जहां पर कंप्यूटर की अच्छी सुविधाएं हों, बड़े बड़े कॉलेजेस हों, वहां पर आपको बुलाया जाता है और वहां पर आपका जो है 3 घंटे का पेपर ऑनलाइन होगा। तो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, दमोह है, रतलाम है, सागर है, सतना है, उज्जैन है। इन 9 कॉलेज में से, मतलब इन 9 शहर के कॉलेजों में आपको किसी एक में, ठीक है, मिलेगा कि भाई आप यहाँ आइए, आपका एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा एग्जाम सेंटर, वहां पर जाकर आपको जो एग्जाम देना होगा। इसके बाद में बच्चों आप लोगों को सिलेबस में, ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये सिलेबस है आप लोगों का सभी, ठीक। तो स्टूडेंट्स यदि हम सिलेबस पर चर्चा करें तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के सिलेबस है, ये फिजिक्स का सिलेबस है, आप देख सकते हैं।
यूनिट एंड डायमेंशन है, डायमेंशन एनालिसिस है, आयामी विश्लेषण है, एसआई यूनिट है, मोशन है, 2 डायमेंशन का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जनरल रिलेशन अमंग पोजीशन और वेलोसिटी आप लोगों की है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद में बच्चों आप लोगों से फोर्स और इनर्शिया है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक्स और काइनेटिक फ्रिक्शन है, वर्क एनर्जी पावर है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है, पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी आप लोगों से पेपर में आएगा, गुरुत्वाकर्षण, स्थितिज ऊर्जा वगैरह। इसके बाद में बच्चों आप लोगों से, ठीक है, आगे यदि हम चर्चा करें तो एंगुलर कंजर्वेशन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आएगा, रिजिड बॉडी रोटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इट्स मोमेंटम आपसे पेपर में आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पेपर में आता है, थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है, रिंग्स, डिस्क, थिंग्स, रॉड्स एंड सिलेंडर पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आप लोगों को स्टूडेंट सिलेबस बताए जा रहे हैं ये मेन यूनिट पर बेस्ड आप लोगों के टॉपिक हैं। इसके बाद में इनके जो सब टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ, ठीक है, ग्रेविटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जियो स्टेशनरी, ठीक है, सैटेलाइट्स, स्केप वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, हुक्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, यंग मॉड्यूलस और शेयर एंड बल्क मॉड्यूलस पर भी स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में सतह ऊर्जा और सतह तनाव, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर है, गैस लॉ है, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर पर बेस्ड क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है, इसके बाद में कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, मैकेनिकल इक्विपमेंट ऑफ हीट पर बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के, स्थिर आयतन और स्थिर दाब, यांत्रिक ऊर्जा पर बेस्ड। तो इसके बाद में आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, ठीक है, प्रोसेस आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, हीट कंडक्शन इन, ठीक है, 1 डायमेंशन है, ठीक है, कन्वेक्शन और रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेफन लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, पीरियोडिक मोशन पर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों से ऑक्सिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग है, वेव मोशन है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव एट स्टेशनरी वेव पर बेस्ड क्वेश्चन है, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या होती है, इंटरफेरेंस क्या होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों से जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है, कुल आंतरिक प्रतिबिंब क्या होता है, कर्व मिरर क्या होता है, लेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मिरर और लेंस पर मतलब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट डिस्पर्जन इन प्रिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड क्वेश्चन है, अब्सॉर्प्शन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, ह्यूमन आइज पर बेस्ड क्वेश्चन है, डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप पर बेस्ड क्वेश्चन है, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी पर। इसके बाद में ई एंड ई अपॉन एम पर बेस्ड इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपसे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो सेल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बोहर मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में एटॉमिक मासेस और आइसोटोप पर बेस्ड क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, और स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके पर भी बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से डिके कॉन्स्टेंट्स है, हाफ लाइफ रिएक्शन है, मास एनर्जी रिलेशन है, फिजन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विखंडन क्या होता है, एक्सरे प्रॉपर्टी उसका यूज पूछा जाता है, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर, चालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, अर्धचालक, कुचालक क्या होते हैं, इंस्ट्रिक्स और एक्सेंट्रिक्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के। इसके बाद में आप लोगों से पीएन जंक्शन एज अ, ठीक है, रेक्टिफायर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बार मैग्नेट है, लाइन ऑफ फोर्स आप लोगों से है, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टैंजेंट गैल्वेनोमीटर पर होता है, ठीक है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन होते हैं बच्चों। इसके बाद में आप लोगों से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, ठीक है, चार्ज पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डाइपोल और डाइपोल फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, गॉस लॉ इन अ, ठीक है, सिंपल, ठीक है, ज्योमेट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है, धारिता पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में पैरेलल प्लेट एंड स्फेरिकल, ठीक है, कैपेसिटीज इन अ सीरीज और पैरेलल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, श्रृंखला और समांतर श्रेणी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, और जो आपकी ऊष्मा गतिकी और धारिता पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रतिरोध पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होते हैं, ओम लॉ, किरचॉफ लॉ हो गया,
रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है स्टूडेंट, श्रृंखला समवेता क्या होती है, इन पर बेस आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस क्वेश्चन होते हैं। पोटेंशियोमीटर पर, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट पर बेस होते हैं क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पावर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस क्वेश्चन होते हैं। केमिकल इफेक्ट एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड थर्मो इलेक्ट्रिसिटी पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इसके बाद में आप लोगों से बायो सेवर्ट्स लॉ क्या होता है, इस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ, ठीक है, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप और, ठीक है, सोलेनॉइड्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंस फोर्स क्या होता है, इस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट लूप पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट लूप पर आप लोगों से लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स फोर्स बिटवीन टू करंट्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मूविंग कॉइल पर होते हैं। गैल्वेनोमीटर पर बेस होते हैं। अमीटर, वोल्ट मीटर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, और रिड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम लोग ईएमएफ के नाम से जानते हैं। विद्युत वाहक बल जिसे हम लोग कहते हैं। फैराडे लॉ होता है। लेंज लॉ होता है। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में आप लोगों से बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इम्पिडेंस एंड रिएक्टेंस पर बेस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के। इसके बाद में ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ डायनामो एंड ट्रांसफार्मर पर बेस आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इसके बाद में यदि हम चर्चा करें केमिस्ट्री में, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, पर बेस आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंस्टिट्यूएशंस ऑफ न्यूक्लियस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। बोहर मॉडल पर बेस आप लोगों से क्वेश्चन होते हैं। क्वांटम नंबर ऑफ वाउ प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन हो गया, शेप ऑफ ऑर्बिटल हो गया, कक्ष कक्षक क्या होता है, इन पर बेस आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्ड पर बेस क्वेश्चन होते हैं। कोवैलेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, आयोनिक क्या होता है, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन पर, संकरण पर बेस क्वेश्चन होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड पर बेस क्वेश्चन है। शेप ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल पर बेस क्वेश्चन होते हैं। वीएसपीआर थ्योरी पर। बॉन्ड पोलैरिटी क्या होता है, रेजोनेंस पर बेस आप लोगों से लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलिमेंट ऑफ बीवीटी और एमओटी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। सॉल्यूशन मॉडल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पर, बिलियन के प्रकार पर बेस क्वेश्चन होते हैं। राउल्स लॉ पर बेस क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूल वेट पर बेस क्वेश्चन होते हैं। सॉलिड स्टेट पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इसके बाद में आप लोगों से, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु रसायन क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था पर बेस क्वेश्चन होते हैं। और ये उनके बहुत सारे सब टॉपिक है जिन पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप लोगों से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन क्या चीजें होती है, रिडक्शन क्या होता है, ये आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। विद्युत रासायनिक, ठीक है, पर बेस आप लोगों से क्वेश्चन होते हैं। फैराडे लॉज, वोल्टेनिक सेल पर बेस आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संरक्षण का नियम क्या होता है, प्रिंसिपल एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन पर बेस आप लोगों से क्वेश्चन होते हैं। धातु कर्म पर, उनके बहुत सारे सब टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से कॉर्पोरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। तत्वों का तुल्यात्मक अध्ययन क्या होता है, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु पर बेस आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन होते हैं। मेटल्स क्या होता है स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। धातुओं पर बेस आप लोगों से क्वेश्चन होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये आप लोगों से आता है। केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आप लोगों को केमिकल एनालिसिस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। रासायनिक विश्लेषण क्या होता है, एसिड बेस पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इसके बाद में, ठीक है, आप लोगों से कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पर लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुभवंजय और आणविक सूत्र पर बेस क्वेश्चन होते हैं। उनके बहुत सारे सब टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ एल्कलाइन, एल्केन, बेंजीन, पेट्रोलियम, क्रैकिंग नंबर, इन पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। नॉमेनक्लेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, डीडीटी क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, ये आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स पर बेस, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से नॉमेनक्लेचर ही आता है स्टूडेंट्स, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, इन पर बेस आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में पॉलीमर्स क्या होता है, इसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स क्या चीज़ होती है, जैव अणु, एंजाइम्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में बायोलॉजी में स्टूडेंट्स आप लोगों से स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पर बेस क्वेश्चन होते हैं। कोशिका की संरचना क्या होता है और उनके बहुत सारे सब टॉपिक हैं यहाँ पर। इसके बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लाइसोसोम है, माइक्रोबॉडीज है आप लोगों की, राइबोसोम है, ठीक है, सेंट्रियोल क्या होता है, यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद में आप लोगों से मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पेपर में पूछा जाता है। डीएनए, आरएनए पर बेस क्वेश्चन होते हैं। जीन्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पर बेस क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं।
ठीक है, वायरस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या है, 5 किंगडम्स पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, 5 जगत क्या होते हैं, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजीनियस और मेगा स्पोरोजीनियस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, भ्रूण क्या होता है, ठीक है, निषेचन क्या चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों से आता है, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं, इकोसिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, और उनके बहुत सारे सब टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वीट, राइस, पल्स, ठीक है, इन पर बेस्ड आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड इट्स रोल, ठीक है, इन इम्प्रूवमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं क्रॉप्स के, ठीक है, कि भाई क्रॉप को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों से, ठीक है, मल्टी सेल्यूटरी स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहु कोशिका क्या चीज होती है, और पशु जीव पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। लोगों से डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये उनके बहुत सारे सब टॉपिक भी हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी और जेनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अनुवांशिकी क्या चीजें होती है, स्तनधारी जीव क्या होते हैं, प्रजनन क्या होता है, लोगों से ग्रोथ क्या है, रिपेयर क्या चीज होती है, क्रोमोसोम्स क्या है, ठीक है, आप लोगों के स्ट्रेंथ्स, एबनॉर्मल सिंड्रोम क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें, सेक्स लिंकेज क्या होता है, इनहेरिटेंस है, ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये सब, ब्लड बैंक क्या चीजें होती हैं, ये सब पर बेस आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग क्या चीजें होती हैं, ठीक है, इस पर म्यूटेशन क्या है, जीन म्यूटेशन क्या चीजें होती है, ह्यूमन पॉपुलेशन पर बेस आप लोगों से लगातार पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। टेक्सोनॉमी क्या है, एवोल्यूशन क्या है, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी क्या चीजें होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन, बायनोमियल, ठीक है, ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या चीजें होती है, इस पर बेस पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक्स, जूलॉजी पर सेरिकल्चर क्या है, आर्थिक, प्राणीशास्त्र, रेशम, ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या है, मुर्गी पालन क्या है, मत्स्य पालन क्या है, इस पर बेस आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से कैंसर, टाइप ऑफ कैंसर पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एड्स क्या होता है, एसटीडी, ठीक है, इम्यून क्या होता है, रिस्पॉन्स, वैक्सीन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। यदि स्टूडेंट्स इंग्लिश में यदि आप लोगों से बात करें तो रीडिंग कॉन्फ्रेंसन आपसे आता है, वोकेबलरी आपसे आती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आता है, वर्ड फॉर्मेशन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, प्रीफिक्स, सफिक्स आपसे आते हैं, आर्टिकल और डिटर्मिनर आपसे पेपर में आता है, ठीक है, वर्ब एग्रीमेंट आता है, टाइम और टेंस आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है बच्चों। इसके बाद में आप लोगों से प्रोपोजिशन और फ्रेजल वर्ब आती है, ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल्स आपसे आते हैं, पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आप लोगों से पेपर में आता है, नरेशन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, डिग्री आपसे आती है, सेंटेंस टाइप आप लोगों से आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, कॉमन एरर्स आप लोगों से पेपर में आती है, स्पेलिंग आप लोगों से पेपर में, ठीक है, मिस्टेक वाली दी जाती है जिसको आपको करेक्शन करना पड़ता है। तो ये सब इंग्लिश के आप लोगों के टॉपिक हैं। और फिर यदि आप स्टूडेंट्स फिजिक्स के टॉपिक जो हमने आपको बताए थे, केमिस्ट्री के टॉपिक बताए थे, बायोलॉजी के, तो उसे स्टूडेंट्स यदि आप देखेंगे तो ये सब आप लोगों के, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको मिलेंगे। यदि आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, कोचिंग की बुक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जैसा आपका पेपर आता है वैसे ही आपके स्टूडेंट्स ऑनलाइन टेस्ट लगाए जाते हैं टाइमर के साथ में। आपको स्टूडेंट्स डेली जो है 3 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस आपको पूरा कोर्स पीएनएसटी का, नर्सिंग का पूरा कोर्स आपको एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड भी मिलेगा, जिसे स्टूडेंट्स आप जब चाहें तब घर में कभी भी लगाकर अपनी भी तैयारी कर सकते हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों आपको मिलेगा, और बहुत ही कम फीस में, फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है, जो नर्सिंग के फील्ड में लगातार पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दे रहा है। यदि आप भी कोचिंग करना चाहते हैं तो संपर्क जरूर कीजिएगा। मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर मिलेंगे फिर ऐसे ही अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।